इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली में बीडी मार्ग पर सांसद फ्लैट में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया है। मौके पर मौजूद ये गाड़ियां इस समय आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। एक राज्यसभा सांसद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बीडी मार्ग पर स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई है। यहाँ राज्यसभा सांसदों के फ्लैट हैं। सांसदों के ये अपार्टमेंट संसद भवन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। मल्टी स्टोरीड इन बिल्डिंग्स में अलग अलग नाम से ये इमारतें बनाई गई हैं। पिछली सदी की बनी ये इमारतें को कई जगह रिपेयर भी किया गया है। ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, इन सभी के नाम से ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें देश भर के राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को फ्लैट्स दिए जाते हैं। जब सांसद दिल्ली आते हैं तब इन्हीं फ्लैट्स में रहते हैं और बीडी मार्ग पर स्थित इस फ्लैट में ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में आग लग गई। आग की तस्वीरें देख रहे हैं आप, और उसके साथ साथ सांसद के फ्लैट में लगी इस आग का पोस्ट भी एक राज्यसभा सांसद ने ही किया। फायर ब्रिगेड की इस समय 6 गाड़ियां, दमकल की 6 गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन क्योंकि ये वीवीआईपी एरिया है और इस समय त्योहार के कारण अधिकतर सांसद अपने अपने क्षेत्र में हैं। दिल्ली के सांसद यहाँ हैं या फिर बाकी कुछ राज्यसभा के सांसद यहाँ रहते हैं। बाकी अधिकतर सांसद तभी आते हैं दिल्ली जब संसद में कार्य होता है या फिर उनकी कमिटीज का काम होता है। पर इस समय संसद अपार्टमेंट में लगी इस भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश में सफलता लगभग मिल रही है। धुआं आप देख रहे हैं एक तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर में इस भयावह आग की तस्वीरें। वीवीआईपी इलाके में अगर आग लगती है तो सवाल तो उठते हैं, और सवाल के साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि क्या इस पर काबू पाने की समय में थोड़ी से भी ज्यादा समय लग गया है क्या। ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट है ये, देश की सबसे खूबसूरत और बड़ी नदियों के नाम पर इन सारे अपार्टमेंट्स के नाम हैं, जिनमें से गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती के साथ साथ ब्रह्मपुत्र के नाम हैं, और ये इमारतों के नाम है। ये उन बिल्डिंग्स के नाम हैं जिनमें अपार्टमेंट्स हैं। हर अपार्टमेंट में करीब हर तल पर, जो कि 7 से 10 तल की इमारतें हैं अलग अलग, उनमें हर फ्लोर पर 3 से 4 सांसदों के मकान हैं। ये फ्लैट्स हैं जो सांसदों को इशू किए जाते हैं जब वो सांसद बनते हैं। उनके पूरे कार्यकाल के लिए वो दिल्ली जब भी आएंगे, लोकसभा के संदर्भ में 5 वर्ष के लिए और राज्यसभा के संदर्भ में 6 वर्ष के लिए ये फ्लैट अलॉट किए जाते हैं। सांसद जब दूर दराज इलाकों से आते हैं तो दिल्ली में रहने के लिए ये उनका स्थान होता है। और आज उसी ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में, जो कि संसद भवन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, वहां आग लगी है। आपको सुनाते हैं कि चश्मदीदों ने क्या बताया है। हम कपड़े लगते सब खरीदे सर। तो आपके भी इस पे फ्लैट में आग लगी है? जी सर। बच्चे भी जल गए, वो तो बताओ। बच्चे भी जल गए, बच्चे मेरे हॉस्पिटल गए हैं सर। कितने लोग घायल? मेरे एक वाइफ है और 2 बेटी हैं, तो दोनों जल गई हैं, दोनों हॉस्पिटल गई हैं इस टाइम। अच्छा, ये वाइफ 2 बेटी, एक बेटी मेरी नीचे थी, वो ठीक है, वो उस तरफ रो रही है। तो किस वजह से आग लगी कुछ पता? सर पता नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं चला सर कैसे आग लगी। कि हो सकता है किसी ने पटाखा दिवाली का टाइम में बच्चों ने यहाँ फर्नीचर रखा था सर, CPWD का, नीचे से ही लगी है सर। हाँ, नीचे से ही लगी है, और उसमें ऊपर फिर सब में ऊपर तक फैल गई। आपका कौन सा फ्लोर पे है? मेरा सर 3री फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर तक आग लग पहुँच गई है सर। जी हमारे चाचा लगते हैं विनोद। हाँ, विनोद जी हमारे चाचा लगते हैं। जैसे आग का हमें पता लगा, मैं परमिशन लेने के लिए जा रहा था, हमारा जागरण है तो हम वहाँ पे परमिशन लेने के लिए जा रहे, तो यहाँ देखा तो आग सुलग रही थी। और जो यहाँ पे फायर स्टेशन के बुझाने के जो लगा रखे हैं पानी भरने वाले, वो कोई काम नहीं कर रहा, किसी काम का नहीं था। अगर शायद वो काम करते तो शायद ये आग इतनी लगती नहीं। और हमारी 3 बहनें मेरी छोटी, उनके हाथ जल गए हैं, पता नहीं क्या क्या, उनके पूरा मुंह का फेस मतलब पूरा जल गया है। और हमारा एक कुत्ता है, वो भी बेचारा पता नहीं बचा होगा नहीं बचा होगा। पूरे मतलब इतनी लापरवाही है, इतनी लापरवाही कि कुछ काम नहीं हुआ। अगर वो होता फायर स्टेशन का ये बुझाने का जो लगा रखे होते हैं, तो हमने सबने कोशिश करी स्टार्टिंग में, वो आग सुलगती गई, नहीं तो सब बुझ जाता। यहाँ पे कौन-कौन लोग रहते हैं? एमपीज़ के स्टाफ? यहाँ एमपीज़ के स्टाफ क्वार्टर हैं सारे, तो सभी ये काम करते हैं एमपीज़ के यहाँ पे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पल्लव जुड़ रहे हैं। पल्लव, इस समय क्या स्थिति है, क्या आग पर काबू पाया जा चुका है?
देखिए मौके पर लगभग 6 गाड़ियां जो है वो फायर ब्रिगेड की पहुंच गई हैं और आग को बुझाने का काम जो है लगातार जारी है। और जो पूरा मामला है तो थोड़ी देर पहले का बताया जा रहा है, जहां पर ये आग लगी है प्राथमिक तौर पर वहां पे सभी जो संसाधन पहुंचाने की कोशिश की गई ताकि जल्द जा सके। मनोज, देखिए इस समय ये सांसदों के तो वीवीआईपी इलाके हैं, तो क्या ये कहें कि दमकल पहुंचने में समय ज्यादा लगा या फिर सब कुछ काबू में आ पाया गया था? पुलिस को क्या ज्यादा देर बाद खबर मिली, क्योंकि इस समय सांसद रहते नहीं हैं अधिकतर दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए ये अभी हाल में ही इस फ्लैट का जो है उद्घाटन हुआ था और ये जैसे ही जानकारी जो है फायर विभाग को इसके बारे में मिली तो तत्काल प्रभाव से जो है वहां पे टीम को जो है भेज दिया गया। और पहला प्रयास ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है जो आग पे काबू पाया जाए, इसको लेकर ही 6 वाहनों को जो है वहां पे स्पॉट पे फिलहाल पहुंचा दिया गया और तेजी से आग बुझाने का काम जो है वो जारी है। तो पल्लव, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरह से आग पर काबू पाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सभी को लगभग बचा लिया गया है। इस समय सांसदों के फ्लैट में आग लगी है। बीडी मार्ग पर ब्रह्मपुत्रा इमारत है। ये सारे वो अपार्टमेंट्स हैं जो कि एमपी अपार्टमेंट्स कहलाते हैं, एमपी फ्लैट्स कहलाते हैं। यहाँ पर आग लगी है। पल्लव, क्या इस समय स्थिति को ये कहें कि पूरी तरह से नियंत्रण में है, क्योंकि अब तो धुआं निकल रहा है सिर्फ घर से, नुकसान कितना हुआ है? मनोज्ञा, देखिए स्थिति जो है फिलहाल नियंत्रण में है। अब तक जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक किसी भी जो है जनहानि नहीं हुई है और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त यहाँ पे कोई रह भी नहीं रहा था। तो सबसे अच्छी बात ये क्योंकि त्योहारों का मौका है और ऐसे में इस प्रकार की जब घटनाएं हो जाती हैं तो जाहिर तौर पे है लोगों की चिंताएं बहुत बढ़ती हैं और इस प्रकार की घटनाएं वाकई जो है दुखदायक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर जो है फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई है और लगातार स्थिति पर काबू करने की जो है कोशिश की जा रही है। अभी क्या आग के कारणों का पता लग पाया है? क्योंकि ये वीवीआईपी फ्लैट्स हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा। अभी सांसद नहीं है, अगर सांसद रहे तो नुकसान कई गुना ज्यादा होगा। बिल्कुल, देखिए अभी तक तो कोई खास वजह निकल सामने नहीं आई है, लेकिन प्राथमिक तौर पर शायद शॉर्ट सर्किट का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है कि किस प्रकार आग लगी है। प्राथमिक तौर पर ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है आग को बुझा लिया जाए और जो है वहां पर स्थिति को सामान्य किया जाए। मनोज्ञा, पल्लव, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। सांसद फ्लैट हैं, क्या यहाँ पर बाकी जगह की सुविधाओं के हिसाब से या फिर फायर चेकिंग व्यवस्था और उसको कंट्रोल करने की या फायर अलार्म्स की व्यवस्था में अंतर होता है या बाकी सब इमारतों की तरह ही रहता है? देखिए तमाम सांसद रहते हैं, ऐसे में यहाँ पे जो है व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से काफी चुस्त और दुरुस्त होती हैं। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होते हैं, फायर अलार्म्स होते हैं, तमाम चीज होते हैं। लेकिन अभी घटना कैसे घटी है इसकी जांच का विषय है। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो जानकारी है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि वहां पे शॉर्ट सर्किट का मसला सामने आया है और हमने देखा है कि कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से इस प्रकार की जो घटनाएं जो है हो जाती है और यही जो है अब तक सामने आया है। क्योंकि लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। हाल ही में इसका जो है उद्घाटन भी हुआ था और जो है तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है जो है, लेकिन कैसे ये घटना हुई उसको जो है जांच का विषय। मनोज्ञा, जो ब्रह्मपुत्र बिल्डिंग है, बाकी सारी इमारतें हैं, ये नई वाली इमारतें हैं, गंगा यमुना वगैरह पुरानी इमारतें हैं, क्या इनकी फैसिलिटीज में कोई अंतर है या इनके तल में कोई अंतर है? कितने तल की इमारतें रहती हैं? देखिए ये जो इमारतें हैं वो करीब 4 से 5 फ्लोर की ये इमारतें हैं और ये इन जो इमारतें हैं यहाँ पे कई विशेष सुविधाएं हैं। सुरक्षा की बात करें, फायर अलार्म की बात करें, फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें, उसके अलावा जो है यहाँ पे सुरक्षा के भी कई बड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन घटना किस प्रकार की हुई है ये अभी सबसे जानना बहुत अहम है और ये जो वहाँ पे किसी कोई जनहानि न हो, लोगों को जो है वहाँ से हटाया जाए, उसको लेकर जो है तमाम तरह की कवायद जो अभी चल रही है। फिलहाल जो जानकारी उसके मुताबिक ये है कि आग पर लगभग जो है काबू पा लिया गया। स्थिति जो है फिलहाल सामान्य है और नियंत्रण में है। मनोज्ञा, पल्लव, जब हम बात कर रहे हैं लोगों की, स्थानीय लोग और चश्मदीद बता रहे हैं कि कुछ बच्चे थे या सामान था या वहां रहने वाले थे, ये कौन लोग हैं जो उसके आसपास रहते हैं या उन इमारतों में सर्विस स्टाफ हैं या कोई और हैं? देखिए अभी जहां तक मेरी जानकारी है उसके आसपास देखिए तमाम ऑफिसेस भी हैं, तमाम लोग भी रहते हैं जो है। तो वो लोग हैं जो चश्मदीद है। खास बात है कि जो ये फ्लैट्स बन रहे थे वहां पे कई जो है ऐसे श्रमिक लोग भी हैं जो बाहर से आकर रह रहे हैं,
फ्लैट्स में भी काम कर रहे थे, आसपास जो तमाम बिल्डिंग्स बन रही हैं वहां पर काम कर रहे थे। तो वो लोग भी जो है उनकी जो है सबसे पहले सत्या सामने आ रही है कि किस प्रकार से वारदात हुई, क्योंकि वही लोग थे जो सबसे पहले इस पूरी वारदात को उन्होंने देखा और उसके बाद ही उन लोगों ने है तमाम लोगों को सूचनाएं दी। तो ऐसे में अब उनकी जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है और ये अब देखना है कि क्या निकल कर सामने आता है कि क्या किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, कितनी बड़ी घटना हुई है, कितना इसमें नुकसान हुआ है और कैसे जो है उसको जो नुकसान हुआ उसको कैसे जो है उसको उसकी भरपाई की जाएगी। कितने लोगों को चोट आई है, क्योंकि बताया जा रहा है 2-3 बच्चों को या एक महिला को अस्पताल ले जाया गया है, क्या हुआ है कि वो क्या खतरे से बाहर है? पल्लव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मनोज, आपको पल्लव, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो चश्मदीद बता रहे थे कि महिला, उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ साथ बच्चों को ले जाया गया है, इलाज करवाया जा रहा है। क्या है उनकी स्थिति इस समय, क्योंकि इमारत को तो काफी नुकसान पहुंचा है ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है उससे साफ तौर पे लग रहा है कि जो है काफी नुकसान हुआ है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी निकलकर हमारे पास अभी तक तो नहीं आई है कि कितने लोगों को नुकसान हुआ है, कितने लोग इंजर्ड हैं। लेकिन जो वहाँ के चश्मदीद हैं वो जरूर ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों की को जो है हल्की फुल्की जो है चोट आई है और उनको लेकर ही जो है अस्पताल जो है वहां पर ले जाया जा रहा है, उनका जो है इलाज कराया जा रहा है। और अभी क्योंकि शुरुआती दौर है, कई चीजें जो है थोड़ी देर बाद ही पता चल पाएंगी कि कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों को नुकसान हुआ है और किस तरीके से चीजें हुई हैं। तो थोड़ा जगह हुआ है वो पौष इलाका है, जो है सेंट्रल दिल्ली का इलाका है। ऐसे में जब यहाँ घटनाएं होती हैं जाहिर तौर पे कई सवाल भी खड़े होते हैं सुरक्षा से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर। तो वही इस पूरे मामले में भी सामने देखने को मिल रहा है। मनोज्ञा, काला धुआं निकल रहा है, धुआं भी बहुत कुछ कहता है कि सामान में क्या था जो जल गया, पर यह भी बात सही है कि यहाँ पर क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर लग रहा है या 3rd फ्लोर तक इसकी लपटें गई हैं, नुकसान क्या 1 तल से 3 तल तक हुआ है और क्या इस समय पूरी इमारत को खाली करा दिया गया है ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट को? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो इमारत है उसको जो है पूरा तरीके से खाली है और ये जो ऊपर का फ्लोर है जो है 2nd फ्लोर है उसमें ये फिलहाल आग लगी है और वहीं पर जो है सबसे अधिक जो नुकसान पहुंचा है उसके नीचे वाले फ्लोर पर भी जो है धुएं के निशान देखने को मिल रहे हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जगहों पे जो इस प्रकार की तस्वीर जो दिख रही है कि जो आग लगी है उसको जो है फिलहाल काबू करने की कोशिश की जाए। लगातार जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो है आग को जो है बुझाया जा सके। मनोज्ञा, आग पर तो काबू पाया जा चुका है, लेकिन इस इमारत को क्या अभी लोगों के लिए अलाउ किया जाएगा कि लग रहा है पूरी चेकिंग के बाद ही इस पर अनुमति दी जाएगी? क्योंकि इस समय जो स्थिति है उसको देख के लग नहीं रहा है कि किसी को भी, और ये फाउंडेशन के पास यानी कि जमीन के पास का नुकसान है, तो पूरी इमारत की चेकिंग होगी ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पे सांसद रहते हैं, ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं तो ये कई सवाल खड़े करती हैं। ऐसे में जब तक जो है यहाँ की चेकिंग नहीं होगी, जब तक यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं फिर से पहले की तरह नहीं होगी, उसके नहीं होगी, तब तक किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, न किसी को रहने की अनुमति मिलेगी। तो जाहिर तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक व्यवस्थाएं दोबारा ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक यहाँ पे न किसी को जाने की अनुमति मिलेगी, न किसी को यहाँ पे मनोज्ञा रहने की अनुमति मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं पल्लव आप। तो एक राज्यसभा सांसद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बीडी मार्ग पर स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग लगी है। यहाँ राज्यसभा सांसदों के फ्लैट हैं। सांसदों के ये अपार्टमेंट संसद भवन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर हैं। ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट बाकी सारे अपार्टमेंट्स की तरह हैं, यानी कि गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन सारे नाम से जो अलग अलग इमारतें हैं, ये सारे अपार्टमेंट्स हैं जो पिछले कुछ वर्षों में बनाए गए हैं। ये वो हैं जहां पर सांसदों को रहने के लिए उनके फ्लैट्स अलॉट किए जाते हैं जब दिल्ली में संसद चल रही होती है, जो कि मात्र 200 से 300 मीटर दूर है इन अपार्टमेंट से, जिससे उनका समय बच सके। और उसके साथ साथ मेरे सहयोगी अखिल लाइव है इस समय। अखिल, क्या है इस समय स्थिति? जी हाँ, इस वक्त अगर आप देखें तो एक बड़ी डेवलपमेंट जो दिल्ली के एमपी फ्लैट से आ रही है, उस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। फायर लग गई है
आग जो है यहाँ पर लग चुकी है। इस वक्त जो है ये जो ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंट है, इस वक्त जो है ये जो ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंट्स है एमपीज का, अगर आप देखें तो सड़क के दाहिने तरफ बीडी मार्ग पे और बाएं तरफ यहाँ पर अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं, एमपी अपार्टमेंट्स हैं, जो कि सरस्वती अपार्टमेंट हो गए, यमुना अपार्टमेंट हो गए, गंगा अपार्टमेंट हो गए। तो ये सारे अपार्टमेंट्स जो है एमपीज के फ्लैट्स हैं, इसके अंदर एमपीज रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इस वक्त जो है ये फायर टेंडर्स की जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और कुछ गाड़ियां जो है वो अंदर भी गई हैं और आग को बुझाने का जो सिलसिला है, काम है, वो इस वक्त जारी है। आप देखें यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सनल है सीआईएसएफ के वो भी यहाँ पे मौजूद है। अंदर जो है वो आग लगी है, उस तरफ फायर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो स्टाफ है, स्टाफ मेंबर्स जो हैं यहाँ पे वो भी अभी आग को बुझाने का काम इस वक्त कर रहे हैं। तो तकरीबन ये जो कॉल है वो दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट को तकरीबन 1:20 पे मिलती है। उसके बाद दिल्ली फायर सर्विस की टीम यहाँ पर पहुँचती है और इस वक्त अगर आप देखें जो एनडीटीवी के जो वीजे हैं हमारे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि विजुअल्स जो है विजुअल्स की तरफ ज़रा फोकस करके दिखाएं। यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो ग्राउंड फ्लोर का इलाका है, ग्राउंड फ्लोर के अलावा फर्स्ट फ्लोर पे भी जो है बहुत तेज़ आग लगी है और ये आग बुझाने का जो सिलसिला है वो इस वक्त अभी भी जारी है। देख सकते हैं आप, ये जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से जो है आग के जद में आ चुका है और यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर के अलावा सेकेंड फ्लोर भी जो है वो जो आग की लिफ्टें हैं वो तकरीबन 7th 8th फ्लोर तक जो है वो देखी जा सकती है। तो इस वक्त जो है वो कूलिंग का जो काम है, वो कूलिंग की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट जा रही है और कुछ जो विंडोज हैं, बालकनी है, उसको देखा जाए यहाँ पर तो वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रक्चर्ड हो चुके हैं, अपनी जगह से थोड़ा सा मॉर्फ हो चुके हैं। इस वक्त जो है अभी एक्चुअल रीजन क्या था, कॉज क्या था, वजह क्या थी, किस वजह से ये आग लगी, इसकी अभी जो है शनाख्त पहचान नहीं हो पाई, उसके वजहों का पता नहीं लग पाया है कि क्या वो किसी एसी ब्लास्ट की वजह से हुआ या शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, किस वजह से ये आग लगी है, इसकी अभी जानकारी जो है वो डीएफएस की तरफ से और बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे थे। विजुअल्स देखें आप। अकील आप बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं मुझे। अकील, आपको मेरी आवाज आ रही है? अकील, आप बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमें ये बताइए कि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें गाड़ियों की तस्वीरें हैं, ये गाड़ियां कैसे झुलस गई आसपास की इतनी ज्यादा? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त अगर आप देखें तो गाड़ियां भी झुलस चुकी हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग का जो लोअर पोर्शन है, जो बेसमेंट का पोर्शन है और ग्राउंड फ्लोर का पोर्शन है, इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन है वो पूरी तरीके से जो है वो डिसमेंटल हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कुछ लोग जो मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करने के लिए, उनसे ज़रा बात करके जानने की कोशिश करूंगा कि जिस वक्त दुर्घटना हुई क्या आप उस वक्त मौजूद थे, आपने आग लगते हुए देखा क्या? मेरा रूम बगल में है, मैं अपने रूम में था, मेरा कावेरी में है, ये ब्रह्मपुत्रा में, इसलिए नहीं था। अच्छा, यहाँ पर एमपी फ्लैट्स हैं ये, यहाँ पर कुछ स्टाफ मेंबर्स भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली फायर सर्विस के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कितने बजे तकरीबन आग लगी थी, कब कॉल आई थी? सर उधर है, उधर जाओ, वो थे अटवाल साहब खड़े थे, वो जो लोग उधर बात करें। जी हाँ, मेरे सहयोगी अकील बता रहे हैं कि इस समय वहां पर क्या स्थिति है और कितनी भयावह स्थिति है, क्योंकि एक ओर जहां पर पानी की बौछार की जा रही है, आग पर काबू पा लिया गया है लगभग, लेकिन अभी भी इस इमारत को रिहायशी का अप्रूवल शायद तभी दिया जाए जब तक सब कुछ दोबारा चेक हो जाए।